हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, इस अध्याय के जितने भी MCQ, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, आज हम इस वीडियो में उन्हें करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। जब जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है, वह घटता है या बढ़ता है। आइए हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है घटती है, तीसरा स्थिर रहती है मतलब घटती न बढ़ती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है घटती है। हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। दूसरा प्रश्न है हमारा, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल, क्षार, लवण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो जल में घुल जाते हैं वे क्षार होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होता है। इसका पीएच मान बताना है वह कितना होता है, 1 होता है, 4, 5 या 10। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, 10, क्योंकि वह क्षार होता है। चौथा प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो जो एंटीबायोटिक होती है ना, जो जीवाणुओं को संक्रमण को रोकती है। एनाल्जेसिक होती है जो जो दर्द निवारक होती है। एंटासिड ये अम्लता को दूर करती है, अमाशय की अम्लता को कम करती है। और जो एंटीसेप्टिक होती है ना, ये कीटनाशक घावों को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एंटासिड, जो अपच अमाशय की अम्लता को कम करती है। पांचवा प्रश्न हमारा, कपड़ों के व्यंजक के लिए उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन नहीं सही है हमारा, व्यंजक चूर्ण। छठवां प्रश्न हमारा, किसी विलयन का पीएच मान 5 है वह होगा। किसी विलयन का पीएच मान 5 है वह होगा, अम्ल होगा, क्षार होगा, लवण होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन से ये सही हो जाएगा। हमारा सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पीएच मान क्षारक विलयन होगा। क्षार का बताना है, क्षारक विलयन होगा, इनमें से बताना है, 2, 7, 6 या 13। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 13। 13 है ये क्षार है, 6 ये अम्ल हो जाएगा, 7 है ना ये उदासीन है, 2 ये भी अम्लीय है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 13 ये क्षार है। अगला प्रश्न है हमारा, बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का जब मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, व्यंजक चूर्ण, जिप्सम, बेकिंग पाउडर या धावन सोडा। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, बेकिंग पाउडर। नवा प्रश्न है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है। ये टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए काम आता है वह कौन सा है, जिप्सम है या धोबिया सोडा या धावन सोडा, इसे धावन सोडा भी बोलते हैं। पेरिस और प्लास्टर, काली चूना। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पेरिस और प्लास्टर। ऑप्शन ये हड्डियों को जोड़ने के लिए काम आता है। आखिरी प्रश्न हमारा, किस प्राकृतिक स्रोत में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। किस प्राकृतिक स्रोत में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, टमाटर। ये आज का होमवर्क है। बिच्छू, नेतल के डंक में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन ए मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्ट्रिक अम्ल। तो आपका आंसर कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।